118 आदिवासी परिवारों का सामाजिक बहिष्कार, धर्म बदलने की चेतावनी से मचा हड़कंप। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AR। डुमरिया प्रखंड के 11 गांवों से 118 आदिवासी परिवारों को ग्राम सभा ने निष्कासित कर दिया है। इन लोगों का हुक्का पानी तक बंद कर दिया गया है। सरकारी योजनाओं से इन्हें वंचित रखा गया। धार्मिक स्थलों में प्रवेश तक नहीं करने दिया जा रहा। इन सभी परिवारों का कसूर बस इतना है कि इन्होंने ग्राम सभा के कुछ तुगलकी फरमानों का पालन नहीं किया। सभी परिवार सरना धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन अब उनका धर्म, उनकी आस्था और उनकी पहचान सब कुछ दांव पर है। गांव से बाहर कर दिए गए हैं। इन लोगों को ना घर मिला, ना सम्मान। कई बार प्रखंड कार्यालय, विधायक और सांसद से गुहार लगाई गई, लेकिन नतीजा सन्नाटा। गुरुवार को ये सभी 118 परिवार जिला मुख्यालय पहुंचे, हाथों में झूठी उम्मीदें और आंखों में सवाल लिए। उन्होंने प्रशासन से इंसाफ की मांग की और चेतावनी दी, अगर अब भी कोई रास्ता नहीं निकाला गया तो वो सभी धर्म परिवर्तन को मजबूर होंगे। हमारा प्रॉब्लम यह है कि बहिष्कृत प्रॉब्लम, सामाजिक बहिष्कार का शिकार हुए हैं। 122 परिवार, 118 परिवार हम लोग आए हुए हैं। वहाँ 150 से 200 परिवार बहिष्कृत अभी भी है। कोई प्रॉब्लम हम लोग देखिए, सरकार का योजना से भी हम लोग वंचित किया जा रहा है और बहिष्कृत परिवार को मतलब हर तरह के प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग 2-3 जगह ऐसा हुआ कि माँ को बहिष्कार कौन किया? ग्राम प्रधान क्यों किया? अलग अलग मुद्दा है यह करके वो मतलब कोई भी उसका खिलाफ जाएगा, थोड़ा बोलेगा, सच बोलेगा तो वो डायरेक्ट फरमान, तालिबान फरमान सुना देता है कि इसको ऐसे हुक्का पानी बंद करो। और इसको मतलब मृतक शरीर को भी हम लोग पुलिस वाला लेके ही बना रहा है आज तक। और राशन पानी ये सब मतलब गाँव का बंद है। बहुत दूर तक से हम लोग लाना पड़ा। इसलिए हम लोग न्याय बिना प्रधान में हम लोग वर्षों से रह रहे हैं। कोई 20 साल है, कोई 25 साल है, कोई 30 साल है, ऐसे करके लोग हैं। सभी डुमरिया प्रखंड में कम से कम 13 गांव का आदमी हम लोग आए हैं। हम लोग मांग कर रहा है कि साइन सिग्नेचर में ना प्रॉब्लम हो, सरकारी योजना से वंचित ना किया जाए। इसलिए हम लोग ब्लॉक प्रधान को मांग करते हुए हम लोग आए हैं। संसद मिले, संसद के लेटर पर लिखा गया है और अभी डीसी से मिलेंगे और बातचीत करेंगे। हम लोग न्याय हम लोग को चाहिए। कौन है वहाँ के ग्राम प्रधान की समस्या हुई थी? हाँ, अगले साल भी हम लोग आए थे। अगले साल से क्वेश्चन है ऐसा कि लोग ये हम लोग को न्याय मिले, लेकिन आज तक नहीं मिला है। अगर अभी देखते हैं, अभी 15 से 20 दिन के अंदर में अगर नया नहीं मिलेगा हम लोग को, अगर नहीं सामाजिक स्तर से प्रताड़ित मिलेगा तो हम लोग ठान तो चुके हैं, लेकिन हम लोग धर्म परिवर्तन तो नहीं चाहता है हम लोग, क्योंकि आदिवासी है, हमारा पारंपरिक मतलब रीति रिवाज से हम लोग चलना चाहता है। लेकिन अगर ऐसे ही देखिए बिना पूजा पाठ के में हम लोग रह रहे हैं, वो जहर थान को भी हम लोग घुसने नहीं देता है, कहीं मस्जिद थान को भी घुसने नहीं देता है। मतलब बहुत प्रॉब्लम। अगर मजबूर में अगर अगले साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक ग्राम प्रधान के लिए, जाके आने वाला दिन में हम लोग का सही सिग्नेचर हो और सामाजिक काम, नामकरण से लेकर क्रियाक्रम तक का विधि व्यवस्था को पार करने के लिए ग्राम प्रधान का जरूरी है। तो अगर नहीं मिलेगा तो भविष्य में हम लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, क्योंकि धर्म परिवर्तन लोग हमारे गांव में भी है, हमारे आसपास गांव में भी है। उसको सही में स्टाम्प भी मिलता है, कुछ भी नहीं, पूरा सब कुछ फ्री है। लोग सब सुविधा हम लोग को मिलता है। कितने साल से समस्या कम से कम 30 साल हो गया। 30 साल से हाँ, पारंपरिक प्रधान गांव में रहता है, उसका पिताजी रहता है, उसका दादा बुढ़ा रहता है, ऐसे पारंपरिक। क्या नाम क्या है ग्राम प्रधान का? ग्राम प्रधान देखिए यहाँ लिखा है, आपको बता रहा हूँ। 12 गांव का प्रधान कम से कम यहाँ चकड़ी, देखिए चकड़ी का रामदास टुडू है। 2 साल से अलग अलग प्रखंड, प्रधान नहीं, अलग अलग गाँव में अलग प्रधान। हाँ, तो आपको कितने ऐसे लोगों का बहिष्कार कर रहे हो? 15 परिवार में कम से कम 200 परिवार बहिष्कृत में है। कारण क्या है सर? कारण क्या है? कारण अलग अलग मुद्दे हैं। देखिए मेरा गाँव में एक मतलब बुढ़िया मर गई, उसी दिन मृतक शरीर को छोड़ के सब पूरा गाँव वाला नाच गाना के लिए चले गए दिबा कुछ प्रोग्राम में या चंपेश्वर गाँव। तो हम इतना बात बोला कि 3 आदमी, मेरा भी माँ अगर क्रियाक्रम में शामिल होगा गांव वाला, तो और हो सकता है ग्राम प्रधान आपका बीबी मर जाएगा, तो ऐसा छोड़ के चला जाएगा? नहीं बोला। ये ग्राम प्रधान से पंगा कर रहा है, बहिष्कार कर दो। जो उससे बात कर दिया, हमसे 3 परिवार बात किया तो हम उसको भी बहिष्कार कर दिया। अभी भी देखिए जो बात करेगा हम लोग से, जो 5000 है, 10,000 है, 3000 है, ऐसा फाइन है। मतलब मन ही पूरा तालिबान फरमान से हम लोग तंग हो चुके हैं। इसलिए अगले साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज तक न्याय तो नहीं मिला है, लेकिन हम लोग पास चाहिए कि एक ग्राम प्रधान, प्रखंड में एक ग्राम प्रधान चाहिए हमें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम फुकला है। अब ये सवाल है, क्या गांव में एक पंचायत इतनी ताकतवर हो सकती है कि 118 परिवार को सामाजिक रूप से मिटा दे?
क्या ये लोकतंत्र में लोक की हार नहीं है? उपायुक्त अब इस मामले पर क्या कदम उठाते हैं ये देखना होगा। लेकिन एक बात तय है, अगर अब भी इन आवाजों को अनसुना किया गया तो आने वाले समय में ये सिर्फ खबर नहीं, एक सामाजिक संकट बन जाएगा। तब तक आप जुड़े रहिए न्यूज़ 5 AM के साथ।